बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठी इमली की चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और ये समझे कि मैं आपको इसके असल इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। ये चटनी, ये रेसिपी किसी को भी नहीं आती और ये बहुत पुरानी रेसिपी है जो हमारी नानी दादियाँ इसी तरीके से बनाती थी। और ये मसाले आप नोट कर लीजिए और इसी तरह से ही ये बनाइएगा, ठीक है। ये मैं ले रही हूँ 1 पाव इमली है। उसके बाद मैंने ये 2 टेबलस्पून ये वाले मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ये 3 टेबलस्पून ये वाले चम्मच मैंने, यानी कि ये मैंने भर भर के लिए ये वाले चम्मच 3 टेबलस्पून मैंने ये कुटा हुआ धनिया है। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून वो है पिसी लाल मिर्च है। नमक 1 टीस्पून है। उसके बाद ये शक्कर जो है ये 1 पाव है तो मैं आधा किलो ये शक्कर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ये चखूँगी कि इसमें आखिर में जो ये नमक और शक्कर जो है ना, इसको बैलेंस करना होगा। जब मैं ये चटनी पकने पे आएगी तो ये बैलेंस करना होंगे। इन दोनों को मैं मिला के और भून लूँगी और जब ये इसकी गुठलियाँ निकल जाएंगी इस चटनी को पका के, और जब पकाने के लिए मैं रखूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या इसके साथ करना है चटनी के साथ, ठीक है। गर्म पानी में इसको इमली को आप पकाने के लिए और रख दीजिए, इसको कवर करके रख दीजिएगा। और दूसरी तरफ आप क्या करेंगी, आप ये देख लीजिए धनिया और ये ज़ीरा, ये मिक्स करके और इसे भून लेंगी। इसे आप हटा देंगी और इमली को जो है आप पकाने के लिए रख देंगी। उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकालना है, इसको छानना है इमली को, और फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखो बीज मैंने निकाल दिए थे और अब मैं इसमें इसको पका रही हूँ। और इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी और ये 2 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून नमक डाला है। शक्कर आपको हाफ़ केजी बताई थी तो हाफ़ केजी शक्कर डालिए। अब मैं इसे पकाऊंगी। देख लें सब चीज़ें डालने के बाद और शक्कर घुलेगी जब तक मैं इसे पकाऊंगी। और इसको फिर आखिर में टेस्ट करूंगी चूल्हा बंद करने से पहले। जिस चीज़ की कमी होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया। पानी मैंने इसका कम रखा था और मुश्किल से मैंने इसको 5 मिनट पकाया है। ये देखें शक्कर भी घुल गई है। जब शक्कर डालेंगी तो उसको चलाती रहिएगा ताकि नीचे जमे ना, ये चिपके ना। ये देखिए बस ये ठंडी होगी ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अभी भाप है इसमें तो ये आपको पतली लग रही है। जब ये ठंडी होगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होना चाहिए। चटनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, ना ही ये गाढ़ी है बिल्कुल और ना ही बिल्कुल पतली है, ठीक है। अब आप एक शीशे का जार लीजिएगा, उसे आप बिल्कुल ये खुश्क होना चाहिए, इसमें कोई भी नमी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह हवा में सुखा लीजिएगा। और जब आप ये चटनी यूज़ करेंगी तो इसमें आप गीला चमचा नहीं डालेंगी। और अगर आप किसी दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर रही हैं तो उसको वापस इसमें पलट के नहीं डालिएगा, क्योंकि ये चटनी बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाती है। इसलिए आप इसका बहुत एहतियात करिएगा। अगर आप इसको इसी तरह से एहतियात करेंगी, जैसे अचार के लिए भी इस तरह की जाती है, तो फिर ये आपकी बहुत देर तक चलेगी ये चटनी। और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसको जार में जब डालेंगी तो फिर इसमें ज़रा सी यानी कि ये बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडी होना चाहिए, ताकि इसकी नमी से भी जो होती है ना, उससे भी ये चटनी ख़राब होने लगती है। ये देखिए मैं इसे जार में शिफ्ट कर रही हूँ और इसे फ्रिज में रख दूँगी। आज शब महराज की शब है, तकरीबन लग चुकी है। तो ये मैं कारोबारी हजरात को, जो ख़वातीन चाट चने की और छोले जिस चीज़ का भी ये कारोबार करना चाहती हैं, तो उनको मैं ये गिफ्ट के तौर पे मैंने ये चटनी की रेसिपी दी है।
और ये जो चटनी है ये आप यकीन करिए ये अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी को बनाना आती है। ये हमारे ख़ानदान की, ससुराल की, फैमिली की ये हिट चटनी है। ये मेरा 1 kg का जार था और आप ये देख लीजिए कि मैंने 1 पाव इमली ली थी। और तो ये इसमें बिल्कुल 1 kg जार में ये बिल्कुल सही इमली की चटनी, पूरा देखिए फुल है ये, ठीक है। और ये देखिए मिर्च मसाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके अंदर से। और जितने मैंने आपको बताया था कि जो मैं ले रही हूँ मिर्च मसाले, तो मैं कम ज़्यादा करूँगी तो आपको बता दूँगी। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कुछ कम ज़्यादा करती। जैसा मैंने बताया उसी तरह से ये चटनी बनाइएगा। अगर लाल मिर्च आप लोगों को तेज़ नहीं खाते आप लोग, तो फिर आप 1 चमचा कम कर दीजिएगा। हमारे लिहाज से ये 2 टेबलस्पून बिल्कुल सही थे ये, जो मैंने इसमें क्वांटिटी बताई थी। और दूसरी बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये आप लोगों को गिफ्ट दे के जा रही हूँ। ये बहुत पुरानी रेसिपी है जो अब मैंने देखा है कि कोई नहीं बनाता, सब खुबानी की चटनी बना लेते हैं, इमली खुबानी मिक्स करके बना लेते हैं, या खजूर की इमली की चटनी बना लेते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इमली बाज़ जो होती है थोड़ी सी मीठी मीठी सी भी होती है और बिल्कुल बाज़ औक़ात बिल्कुल खट्टी भी होती है। तो जो मेरे पास जो इमली थी वो बिल्कुल खट्टी थी, उसमें ½ kg बिल्कुल सही शक्कर पड़ी थी। तो ये चटनी को मिठास की तरफ होना चाहिए, खट्टा मीठा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इस चटनी को अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, लेकिन खट्टे की तरफ नहीं लीजिएगा, मीठे की तरफ इसको लेकर आइएगा। और बस ये मैं दोबारा कहूँगी कि मेरी तरफ से ये शब मेराज का ये गिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।